हाय बीएड साथी, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसको देखिए, हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में रखे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है, किसी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य अध्ययन की उस सीमा से होती है जिस सीमा तक उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम किसी विषय के क्षेत्र से वही अर्थ लगा पाते हैं जो उस सीमा तक उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जा सके। आगे है, और विषय सामग्री से तात्पर्य उस सीमा से होता है जिस सीमा तक उसके क्षेत्र में अध्ययन किया जा चुका होता है। विषय का मतलब है कि उसके अंतर्गत आप कहाँ तक अध्ययन करेंगे। आप विषय क्षेत्र का मतलब हुआ कि हम उसके क्षेत्र में कितना अध्ययन कर चुके होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास एवं अधिगम संबंधी सिद्धांतों एवं नियमों और उसकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के स्वरूप तथा उनकी मानक विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंस बनता है, यह ध्यान देना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की अभिवृद्धि यानी वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट एवं अधिगम, लर्निंग संबंधी सिद्धांत। फिर एक बार समझिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में अभिवृद्धि, विकास एवं अधिगम संबंधी सिद्धांतों एवं नियमों और उसकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के स्वरूप एवं उनकी मापन विधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी साइकोलॉजी जो है उसमें हम मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास एवं अधिगम और साथ ही उसके जो सिद्धांत हैं, साथ ही उसके जो नियम हैं और साथ में उसके शारीरिक और मानसिक योग्यताएं क्या हैं, उनकी क्षमताओं के स्वरूप तथा उसकी मानक विधि जो है उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको याद रखना जरूरी होता है। तथा मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुप्रयोग, क्या उसका उपयोग है, कर उसकी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की विधियां स्पष्ट की जाती हैं कि किस प्रकार की विधि के अनुसार हम उस एजुकेशन को प्रभावशाली बना सकें। इसका क्षेत्र है और इस क्षेत्र से संबंधित इसकी विषय सामग्री भी है। इसके अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु को निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकती है। आगे देखेंगे। अब इसमें है अभिवृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कह रहे शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम कुछ बातें जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की जो है वो शारीरिक अभिवृद्धि, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विज्ञान विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन 4 कौशलों, अब कौन कौन से कौशल हैं इस पे ध्यान देना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और
प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। यानी जो भी अध्ययन किया जाता है तो पहले हम शैशवावस्था, उसके बाद से बाल्यावस्था, उसके बाद से किशोरावस्था और उसके बाद से प्रौढ़ावस्था, इसी क्रम में अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और पर्यावरण एनवायरनमेंट की भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है। अब फर्स्ट नंबर पे क्या है कि अभिवृद्धि एवं विकास। तो इसमें हमें याद रखना है कि इसमें 4 कालों का वर्णन करेंगे। फर्स्ट काल है शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। साथ ही इनमें वंशानुक्रम और पर्यावरण की भी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। सेकंड में है मानसिक योग्यताएं और उनका मापन, मेंटल एबिलिटीज एंड देयर मेजरमेंट। अब मेजरमेंट जो है वो मेंटल है और उसकी योग्यताएं क्या है और उसका मापन अब जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में मनुष्य के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये भी पॉइंट नोटेड है, इसको आप नोटेड करेंगे। और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही जो एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेवियर है उसके कारक कौन है, प्रेरक और है, नियंत्रक कौन है, इनके जो भी तत्व हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों में उनकी मानसिक योग्यताएं और मानसिक योग्यता में जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन एवं तर्क आदि का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक योग्यताएं और उनके मापन की विधियों का भी अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। अब थर्ड नंबर पे है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। अब है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। अब मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही कुसमायोजन के कारणों और सुसमायोजन की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मिला जुला करके हमें यही जानना है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये बच्चों और साथ ही अध्यापकों के मेंटल हेल्थ एवं देयर एडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी होती है उनकी तो भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही बच्चों और शिक्षकों दोनों के मानसिक विकास में जो बाधक और साधक तत्व हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। यानी जो बाधा पहुंचाने वाले हैं और जो अच्छाई या उनमें एबिलिटी लाने वाले हैं उन दोनों का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही कुसमायोजन कि कौन कौन से कारण हैं जो बच्चों को प्रभावित करता है और उससे वे बाहर हो जाते हैं और उनमें गलत आदतें आ जाती हैं। और सुसमायोजन कि अच्छा जो समायोजन है उसका कौन कौन सी विधि है इसका भी अध्ययन किया जाता है। अब है फोर्थ नंबर में व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अब ये क्या है ये समझना है। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई दो बालक समान नहीं होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शारीरिक एवं मानसिक किसी भी दृष्टि से दो बालक समान नहीं होते। ये भी हम जानते हैं कि अगर ट्विंस बेबी है, जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी डिफरेंट पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा प्रक्रिया में क्या महत्व है, इन सब का भी अध्ययन भी इसके क्षेत्र में आता है। अब है फिफ्थ नंबर पे विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। अब इनका क्या महत्व है ये जानेंगे। प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था। यानी शुरुआत में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है
उनमें सामान्य बालक जो अच्छे हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है, परंतु अब इसे विशिष्ट या अपवादी बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे अब मेधावी, पिछड़े, विकलांग, अपराधी आदि। उनके व्यवहारों को नियंत्रण करने एवं उनके शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। भिन्न भिन्न जो मेथड हैं, तरीके हैं, उसको डेवलपमेंट किया जाता है कि बच्चे कैसे सीखें, कैसे अच्छे से रहें, कैसे वे एक दूसरे को एडजस्टमेंट कर सके, समझ सके। आज यह सब भी उसके अध्ययन के क्षेत्र में आता है। तो गाइज, यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपसे वही राग अलाप रहे हैं कि यह वीडियो बोरिंग न हो, उबाऊ न हो, इसलिए इसे 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाया जाता है, जिससे आप समझ सकें। अब बीएड के स्टूडेंट हैं तो कम समय में अधिक समझना आपका कार्य है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, उन्हें भी कुछ लाभ हो जाए। और आपको बिल्कुल मैं तो यही आश्वस्त करूंगा कि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न जो यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका भी अध्ययन इस बुक के बाद कराया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।